हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 26 होमवर्क में करने के लिए दे रहा हूँ। ये पैटी कैश बुक का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पर जो इम्प्रेस्ड अमाउंट है वो 2500 रुपीज़ दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो और आपको पैटी कैश बुक प्रिपेयर करने को कहा गया है। यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस जो है दिसंबर का कैश इन हैंड 164 रुपीज़ है, और जो हमको कैश रिसीव हो रहा है हेड कैशियर से वो 2336 रुपीज़ है। अगर आप इन दोनों अमाउंट को प्लस करोगे तो वो 2500 रुपीज़ के बराबर हो जाएगा। सो ओपनिंग बैलेंस को हम लिखते हैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। दिसंबर 1 को रिसीव्ड के अमाउंट में लिखेंगे 164 रुपीज़, और टू कैश अकाउंट हमने अमाउंट जो रिसीव किया 2336 रुपीज़, ये रिसिप्ट साइड में आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 25 करवाया था, आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 करें, और बाकी सारी ये पेमेंट्स बाय 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 करके आप इनको रिकॉर्ड करते जाएंगे और क्वेश्चन आपका आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो भी आपका पैटी कैश बुक का क्वेश्चन है, और ये भी सिंपल पैटी कैश बुक ही आपको इसमें बनानी है। इसमें इंटरेस्ट अमाउंट 4000 रुपीज़ है, स्टार्टिंग में आपके पास दे दिया गया है इंटरेस्ट अमाउंट। सो ये क्वेश्चन भी आप खुद करेंगे, इसको मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि ये इजी है। स्टूडेंट्स, पेपर में आपको डबल कॉलम कैश बुक का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, तो वो क्वेश्चन आप जो है अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करिएगा। नेक्स्ट, आज मैं आपको इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 28 जो है करके दिखाऊंगा, जो मैंने पहले से कर दिया है यहाँ पे। क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे कॉलम्स बनते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले ही कर दिया है। ये देखते हैं। सबसे पहले आपको ऐसा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 28 आप लिखेंगे एनालिटिकल पैटी कैश बुक, अमाउंट रिसीव्ड, सीबीएफ, डेट, पर्टिकुलर्स, वाउचर नंबर, टोटल पेमेंट का जो है कॉलम आएगा, और हर एक एक्सपेंस के लिए आप सेपरेट कॉलम जो है वो मेंटेन करेंगे, और एक क्रेडिट साइड आपकी आ जाएगी। जैसे कि मैंने बताया था, डेबिट साइड स्मॉल होती है और क्रेडिट साइड जो है वो बड़ी होती है, एक्सपेंसेस की साइड। यहाँ पे आपके पास इंटरेस्ट अमाउंट 5000 रुपीज है और बोला गया है सुटेबल कैश बुक आप प्रिपेयर करें। मैं एनालिटिकल पैटी कैश बुक बनाऊंगा। स्टार्टिंग में मेरे पास 420 रुपए अमाउंट है जो कैश इन हैंड है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेट 2018 1 अप्रैल को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिसिप्ट के अमाउंट में 420 रुपीज। उसके बाद मैंने अमाउंट रिसीव किया है हेड कैशियर से उतना पैसा जिससे कि मेरा 5000 रुपए जो है वो टोटल बन जाएगा। तो मतलब मेरे को 4580 रुपए रिसीव करने हैं हेड कैशियर से, तो मैं लिख दूंगा टू कैश अकाउंट 2018 1 अप्रैल को 4580 रुपए, और मेरे पास 5000 जो है पूरा अमाउंट बन जाएगा, जितना मेरा इंप्रेस्ड अमाउंट है 5000 रुपीज। उसके बाद मैं पेमेंट्स की एंट्री करता जाऊंगा। तो 1 अप्रैल को ऑफिस क्लीनिंग एक्सपेंस मैंने पे किया है 100 रुपीज का, तो मैं यहाँ लिख लूंगा बाय क्लीनिंग चार्जेस 1 अप्रैल को 100 रुपीज टोटल पेमेंट में, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर का मैंने एक अलग से कॉलम बनाया है। स्टूडेंट्स, जिस एक्सपेंस के लिए मैंने कोई सेपरेट कॉलम यहाँ पे प्रिपेयर नहीं किया है, उस एक्सपेंस को मैं मिसलेनियस एक्सपेंस के हेड में यहाँ पे रखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है 4 अप्रैल को रेलवे फेयर और बस फेयर मैंने पे किया है, और टेलीग्राम भी 90 रुपए का मैंने पे किया है। तो 4 अप्रैल को ये मेरा कन्वीनियंस एक्सपेंस है, तो मैं लिखूंगा 4 अप्रैल को बाय कन्वीनियंस अकाउंट 430 रुपीज। टोटल अमाउंट मैं इन दोनों का बस फेयर और रेलवे फेयर का ऐड करके लिख दूंगा 430 रुपए, और 430 रुपए लिखूंगा कन्वीनियंस अमाउंट में। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले जो एक्सपेंस का अमाउंट होगा 430 रुपए, वो मैं टोटल पेमेंट्स में लिखूंगा, और उसके बाद 430 रुपए मैं जो है वो जो मैंने हेड बनाया होगा एक्सपेंसेस का उसके नीचे लिखूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है 4 अप्रैल को टेलीग्राम भी पे किया है, टेलीग्राम एक्सपेंसेस बाय टेलीग्राम अकाउंट, तो 90 रुपीज में टोटल पेमेंट्स में लिखूंगा, और 90 रुपीज में टेलीग्राम वाले हेड में लिखूंगा, जो मैंने अलग से कॉलम प्रिपेयर किया है। उसके बाद नेक्स्ट है 5 अप्रैल की एंट्री, शॉर्ट हैंड नोटबुक्स मैंने परचेज किए हैं ऑफिस यूज के लिए, और इस पे जीएसटी भी मैंने पे किया है 6% का। तो 5 अप्रैल को मैं लिखूंगा बाय नोटबुक्स अकाउंट 300 रुपीज टोटल पेमेंट्स के नीचे, और मैंने
बाय इनपुट CGST इनपुट SGST भी पे किया है तो वो भी लिखूंगा 12 रुपए इस तरीके से। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा हो। यहाँ पे मैंने 300 रुपीज जो है लिखा नहीं है, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेड में लिखूंगा 300 रुपीज और इसका टोटल आएगा 400। सो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है 300 मैंने टोटल पेमेंट में लिखा बाय नोटबुक अकाउंट का, और मिसलेनियस एक्सपेंस के हेड में लिखा 300 रुपीज, और जीएसटी का अमाउंट 12 रुपए मैंने यहाँ पे लिखा है, और इसके कॉलम के नीचे मैंने 12 रुपए यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है टेलीग्राम, मैंने 270 रुपए फिर से पे किया है, तो मैं लिखूंगा 7 अप्रैल को बाय टेलीग्राम। यहाँ पे 270 रुपीज मैं लिखूंगा टोटल पेमेंट के नीचे सबसे पहले, उसके बाद टेलीग्राम के कॉलम के नीचे लिखूंगा 270 रुपीज। तो इस तरीके से हम पोस्टिंग हम मतलब यहाँ पे रिकॉर्डिंग करेंगे। 10 अप्रैल को मैंने स्टैंप्स खरीदे हैं 700 रुपए के, और एक अकाउंट रजिस्टर खरीदा है 600 रुपए का, जिसपे मैंने 6% का CGST और SGST पे किया है अप्रैल 10 को। तो द रजिस्टर्ड अकाउंट 600 रुपीज मैंने लिखा, और इस पे मैंने GST पे किया है इनपुट CGST इनपुट SGST। तो 600 रुपीज का जो अमाउंट है वो मैं लिखूंगा यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेड में 600 रुपीज, जो मेरा मिसलेनियस एक्सपेंस होगा उसके नीचे, और जो GST का अमाउंट है वो मैं GST के कॉलम के नीचे लिखूंगा। तो अब इसका जो टोटल है वो 1000 रुपीज हो जाएगा। और यहाँ पे मैंने रिपेयर भी चार्जेस भी पे किया है 400 रुपीज का, तो इसके अगेंस्ट मैंने कोई सेपरेट कॉलम प्रिपेयर नहीं किया है, तो मैं 400 रुपीज जो है मिसलेनियस में लिख दूंगा, और 1400 रुपए इसका टोटल जो है वो आ जाएगा मिसलेनियस एक्सपेंसेस का। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है वो समझ में आ गया होगा। ये मैंने इस तरीके से लिखा है, आप देख सकते हैं, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। आगे देखिए 12 तारीख को मैंने चैरिटी पे किया है 200 रुपीज, सॉरी रिपेयर का पे किया है 400 रुपीज का, और मैंने PN को जो है वो 200 रुपए भी पे किए हैं ऑफिस ट्रिप के लिए। तो 12 तारीख को मैं लिखूंगा बाय रिपेयर अकाउंट 400, और मैं अमाउंट लिखूंगा 400 यहाँ पे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। आई होप शायद मैंने ये वाली एंट्री आपको पहले ही बता दी है। अकाउंट रजिस्टर वाली, हाँ शायद मैंने ये एंट्री आपको एडवांस में बता दी 400 रुपीज वाली। ये 12 तारीख को ये एंट्री आएगी, और मैंने ऑफिस टिप भी दिया है 200 रुपीज का, तो मैं लिखूंगा बाय टिप ऑफ ऑफिस PN 200 रुपीज, और 200 रुपीज मैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेड में लिखूंगा, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई सेपरेट कॉलम प्रिपेयर नहीं किया है। उसके बाद नेक्स्ट है 13 तारीख की एंट्री, मैंने 500 रुपए चैरिटी का दिया है, और कस्टमर को चाय पिलाई है 100 रुपए की, ये भी मेरा एक्सपेंस है। तो अप्रैल 13 को बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, और अप्रैल 13 को मैंने चैरिटी दी है, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा अप्रैल 13 को 100 रुपीज और 500 रुपीज चैरिटी और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस के अंदर मैंने इसको लिखा है। सो 500 और 100, तो ये हो गया 2200 रुपीज मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेड में। मैं इन दोनों को यहाँ पे लिख दूंगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट मैंने कोई सेपरेट कॉलम नहीं बनाया है एक्सपेंसेस के लिए। उसके बाद 15 अप्रैल को मैंने सर्वेंट को 100 रुपए दिया, तो रिवॉर्ड है इसके लिए बाय रिवॉर्ड टू सर्वेंट 100 रुपीज का, और इस 100 रुपीज को भी मैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेड में लिखूंगा, और 2300 रुपीज है वो मिसलेनियस हेड का अमाउंट है। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिए यहाँ देख लेते हैं। हम यहाँ पे जो मैंने अमाउंट लिखा है 100 रुपीज से लेकर के यहाँ पे 100 रुपीज तक का, इसका टोटल करेंगे। तो इसका टोटल करेंगे, वो टोटल कितना आ जाएगा मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। 100 मैं आपको
अलग से करके दिखाता हूँ, ऐसे थोड़ा सा टाइम लग जाएगा यहाँ पे। अगर हम इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल आता है 3886। सो 3886 माइनस 5000 रुपीज हम करते हैं तो 1114। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरा बैलेंस क्या है, कैरी डाउन है। ये मेरा बैलेंस कैरी डाउन है, ये बैलेंस कैरी डाउन है। ये वो अमाउंट है जो मैंने खर्च नहीं किया है। सो इसका जो आंसर है वो कितना है, यहाँ पे 1002 रुपीज। और यहाँ पे मतलब 14 रुपए से जो है वो कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे आ रहा है। एक बार हम फिर से जो है चेक कर लेंगे, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हमने की है। शायद जीएसटी को निकालने में गड़बड़ हो। 10 अप्रैल की जो एंट्री है, 36 रुपए का जीएसटी है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। और नोटबुक्स के ऊपर जो है वो जीएसटी पे किया गया है 18 रुपए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये 18 रुपए और 18 रुपए के हिसाब से यहाँ जीएसटी लगेगा। ये हमारा जो है वो गलत है, तो इसको मैं ठीक कर लेता हूँ। 18 रुपए 18 रुपए, और यहाँ का टोटल हम कर लेंगे। यहाँ का टोटल आ जाएगा 54 और 54। सो अब जो टोटल आ रहा है, जो जीएसटी हमने गलत कैलकुलेट किया था उसकी वजह से अब जो सही टोटल आ रहा है वो आ रहा है 3898। हम माइनस करेंगे यहाँ पे, हम माइनस कर देंगे 5000 रुपीज को, तो हमारे पास 1102 रुपीज जो है वो आ रहा है। और हम यहाँ लिखेंगे 1102 रुपीज, तो हमारा जो है 5000 रुपीज जो है ठीक आ गया है। अब स्टूडेंट्स, अगर ये जो आपका हर एक सेपरेट कॉलम का टोटल अगर आप करते हैं, जैसे कि मैं करता हूँ यहाँ पे 430 प्लस 360 प्लस 700 रुपीज प्लस 2300 प्लस 54 प्लस 54, वो 3898 के बराबर आता है। 3898 के बराबर आ जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे 3898। और उसको हमने 5000 से माइनस किया तो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आ गया। ये वो पैसा है जो हमने अभी तक खर्च नहीं किया है। इसको हम ब्रॉड डाउन कर लेंगे 1 मार्च को, यहाँ पे लिख लेंगे 1102 रुपीज, और हम हेड कैशियर से उतना पैसा रिसीव कर लेंगे टू कैश अकाउंट जो पैसा हमने खर्च कर लिया है। जैसे कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि 3898 रुपीज, सॉरी 3898 रुपीज, ये पैसा वो पैसा है जो हमने हेड कैशियर से अभी रिसीव किया है, जिसको हमने पिछले मंथ में खर्च किया था। अगर इन दोनों को प्लस किया जाए तो उसका अमाउंट 5000 इंटरेस्ट अमाउंट के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये कैश एनालिटिकल कैश बुक बनाई जाती है। इसमें हर एक सेपरेट एक्सपेंस का कॉलम लगाया जाता है। जिसका मैंने सेपरेट कॉलम नहीं बनाया है उस एक्सपेंस को मैं मिसलेनियस एक्सपेंडिचर के हेड में यहाँ पे लिख देता हूँ, और इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी के लिए अलग से कॉलम बनाया जाता है। सो स्टूडेंट्स, अगर कहीं आपकी कोई कहीं आपको इस क्वेश्चन को करती बार कोई प्रॉब्लम आती है, कोई बात आपको समझ में ना आई हो, तो आप मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।